नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजनीति मुखर हो चुकी है क्योंकि चुनाव पास आ गए हैं। चर्चाएं आम हो चुकी क्योंकि चुनाव पास आ गए हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो चुके हैं क्योंकि चुनाव पास आ गए हैं। जनता के मुद्दे छोड़ तमाम तरह के अभियान चल रहे हैं क्योंकि चुनाव पास आ गए हैं। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के चुनाव की, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ के चुनाव की, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश के चुनाव की, और हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव इस साल हो जाए। और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, 24 का आम चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि केंद्र की कुर्सी किस पार्टी के हाथ लगेगी, इसका परिणाम आम चुनाव के माध्यम से होता है, सबको पता है। और इसके साथ साथ जो हम राजनीति देख रहे हैं वो राजनीति बड़ी अच्छी हो गई है क्योंकि यह राजनीति जनता के मुद्दों पर नहीं हो रही है। यह राजनीति जनता के मुद्दे छोड़ हर मुद्दे पर हो रही है जिससे पार्टियों को लाभ मिलेगा, चाहे वो धार्मिक मुद्दे हो, चाहे आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे हों, चाहे अन्य मुद्दे हों, पर यहां पर मुद्दे जनता के मुद्दे नहीं है। खैर, आजकल व्यवस्था सी चल रही है और अमर्यादित टिप्पणी भी आजकल हमारे भारतीय राजनीति की एक शोभा बन चुकी है। जो पुराने लोग होते थे, अनुभवी लोग होते थे, वो कहते थे कि जो मर्यादित टिप्पणी होती है वो भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। अगर आप मर्यादा में रहकर टिप्पणी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो संस्कृति है वो भी बनी रहती है, लोकतंत्र की जो आत्मा होती है वो भी बरकरार रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भारतीय राजनीति, जो भारतीय लोकतंत्र, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी गरिमा में भी चार चांद लगे रहते हैं। पर क्या करें, आजकल हमारी राजनीति में मर्यादित टिप्पणी भूल जाइए, गैर मर्यादित टिप्पणी जितना चाहें उतना मिलेगी आपको, और तमाम तरह की मिलेंगी। उससे आपको अपने आप को देखते रहिए कि आजकल हमारी भारतीय राजनीति कहां पहुंच चुकी है। खैर, चुनाव आ गए हैं और चुनाव आने के साथ साथ अभियान भी शुरू हो चुके हैं। अभियान की बात करें तो बीजेपी के तमाम तरह के अभियान चल रहे हैं। यहां पर 30 मई से 30 जून तक महाजन संपर्क अभियान चल रहा है, चाय पे चर्चा चल रही है, टिफिन पर चर्चा चल रही है, और तमाम जगहों पर पूरे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में प्रेस वार्ताओं के माध्यम से बीजेपी के 9 साल के कार्यकाल को यहां पर जनता तक पहुंचाया जा रहा है। आज भी राजधानी लखनऊ में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर की प्रेस वार्ता थी। इसके पहले भी तमाम तरह की प्रेस वार्ता भी हुई और अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में इस तरह की प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। इसके साथ साथ युवा मोर्चा भी यहाँ पर सक्रिय है और युवा मोर्चा भी यहाँ पर खेल के मैदान में खेलो इंडिया के माध्यम से चाय पे चर्चा, बाइक रैली, जनसंपर्क अभियान, इसको चलाकर आम जनता का भी संवाद स्थापित करता नजर आएगा। ये जानकारी यूपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी प्रांशु दत्त द्विवेदी ने एक कार्यक्रम के माध्यम से दी। खैर, अब चुनाव पास आ गए हैं तो अभियान तो चलते रहेंगे। तो वहीं अगर बात करें मुख्य विपक्ष यानी समाजवादी पार्टी, वहां पर भी अब हम देख रहे हैं कि वहां पर भी जद्दोजहद के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी हो चुकी है, जिसकी शुरुआत भी लखीमपुर से हो गई है। आज अखिलेश यादव द्वारा वहां पर लोक जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। लखीमपुर से धौरहरा पर खत्म हुई और आज वहां पर कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया गया और कल नेमिस में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और कार्यकर्ताओं को यहां पर उत्साह फूंका जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह हमको बूथ को जीतना है, किस तरह हमको बूथ पर लड़ना है। क्योंकि बूथ पर अगर आपने जीत लिया तो आपको चुनाव जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। और बूथ की संगठन की मजबूती ही बीजेपी की हम देखते हैं हमेशा से मजबूत कड़ी रही है, क्योंकि वहां पर व्यवस्था यह है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी एक पन्ना प्रमुख बनते हैं और जो रिकॉर्ड है वो बताता है कि बीजेपी में तमाम बड़े नाम, बड़े नेता, बड़े मंत्री जब चुनावी जद्दोजहद होती है तो पीठ ना दिखाते हुए संग्राम में सामने आते हैं और शायद यही मोड इनको लाभ दिलाता है जीतने का। पर यहां पर अब इस बार चुनौती बड़ी है क्योंकि यहां पर अखिलेश यादव भी पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतर चुके हैं। जो गलतियां निकाय चुनाव में की उससे सबक भी लिया है, जो गलतियां पुराने विधानसभा चुनाव में की उससे अनुभव भी लिया है और साथ ही साथ उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अब उनके चाचा का भी साथ उनको मिल चुका है। चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव, जिसको लेकर लगातार अखिलेश यादव सत्ता पक्ष के निशाने पर रहे, पर अब यहां पर जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव भी उनके साथ जुड़ चुके हैं और अपना अनुभव, अपनी रणनीति और अपना उत्साह आम कार्यकर्ता में भर रहे हैं, उससे आने वाली लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके अगर हम बात करें तो आरएलडी भी समरसता अभियान के माध्यम से अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस, उसकी अगर बात कहें तो वो एक अलग नीति पर चल रही है, एक अलग जंग जारी है,
एक अलग व्यवस्था जारी है बीजेपी के खिलाफ जनता के लिए, जहां पर राहुल गांधी नफरत की दुकान के विरुद्ध मोहब्बत की दुकान खोलने अमेरिका भी गए। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह के आरोप, पर आरोप के बीच में कुछ बयान सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई भी गठबंधन कर ले, क्योंकि 14 से लेकर 22 तक 4 चुनाव प्रदेश की और देश की जनता देख चुकी है। कई गठबंधन हुए, कोई गठबंधन सफल नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से गठबंधन करके देख लिया है, समाजवादी पार्टी ने बसपा से गठबंधन करके देख लिया है, और 2022 में कई छोटे दलों से भी गठबंधन करके देख लिया है। गठबंधन की राजनीति बुरी तरह से फेल साबित हुई। ये गठबंधन पर कभी भी मन से साफ नहीं रहते, हमेशा धोखा देने का अपने साथियों को काम करते हैं। छोटे दल या बड़े दल हों, सभी इस समय भारतीय जनता पार्टी के बारे में ही सोच रहे हैं। जिन कंपनियों के लिए वो काले कानून लाए गए थे, उन्हीं कंपनियों ने आपका पूरा का पूरा गेहूं खरीद लिया। केवल लखीमपुर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का गेहूं पहुंच गया उन्हीं के पास। अगर सरकार ईमानदार है तो बताओ सरकार ने कितनी गेहूं खरीद की है, कोई आंकड़ा उनके पास हो तो बता दें। और मैं जानता हूं यहां बहुत सारे जागरूक लोग हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार जी भी हैं। बताओ सुधीर पवार साहब, कहीं गेहूं खरीदा गया हो तो बता दें। रात में भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने गुंडे और तमाम दबंगों को लेकर के गए और ऐसी पिटाई की पुलिस को समझ में नहीं आया किधर भागे। उन्हें अगर कहीं बुलडोजर खड़ा मिलता होता तो शायद बुलडोजर के पीछे खड़ी होकर के पुलिस बच जाती, लेकिन वह बुलडोजर भी नहीं था कोई। अगर बुलडोजर होता तो शायद पिटने वाली पुलिस उसके पीछे छिप जाती तो बीजेपी के सांसद से बच जाती। और पुलिस ने जो दर्ज किया है मुकदमा, उसमें पुलिस को पता ही नहीं है कि वो पता कहां है उनका। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि किसी सांसद का पुलिस को पता ही ना पता हो? ये स्थिति है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो कार्यवाहक डीजीपी इसलिए बनाए जा रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से अन्याय कर सकें और अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनकी गुंडई को, उनकी हरकतों को, वो जो अन्याय जनता तय कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, जो आंकड़े बताते हैं। पैसा है आज का वैसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां पर अभियान बहुत है, और अभियान के माध्यम से जनता के बीच जनाधार कौन बनाएगा, ये बड़ा प्रश्न है। मेहमान ज्योति रूबरू करा दूं, प्रवक्ता भाजपा से अरुण प्रकाश सिंह अपनी बात रखेंगे, नेता सपा से मोहम्मद अखलाक अपनी बात रखेंगे, प्रदीप तिवारी कांग्रेस के फारवर्ड प्रवक्ता अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आरएलडी से बेप्रकाश मिश्रा अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में सुनील त्रिपाठी भाई अपनी राय देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा अरुण प्रकाश सिंह से। अरुण भाई, तमाम तरह के अभियान, चाय पे चर्चा, टिफिन पे चर्चा, खेलो इंडिया की चर्चा, बाइक रैली, अभियान, पेपर दिवस सम्मेलन, इतनी कुछ जद्दोजहद चुनाव जीतने के लिए भाई होना भी चाहिए। आम चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है और आप यहां पर हैट्रिक की बात कर रहे हैं और अपने कामों को गिना रहे हैं। भाई काम अगर किया है तो उसके लिए इतनी जरूरत है नहीं, पर चूंकि चुनाव है, किस तरह देखते हैं अपनी रणनीतियों को, और विपक्ष भी यहां पर आपसे दो हाथ करने के लिए तैयार हो चुका है, क्या राय है आपकी? देखिए गौरव भाई, हमारी पार्टी एक राजनैतिक और सामाजिक सोच के साथ भारतीय राजनीति के क्षेत्र में है। हम दुकानदारी नहीं करते। आपको याद होगा और विश्वास होता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता 24/7 को याद नहीं, ये तो हम संपर्क के माध्यम से कहते जनता के बीच में जाने का एक अभियान जरूर चलाते रहते हैं, लेकिन हमारी सदैव सोच रहती है कैसे जन कल्याण, कैसे देश का कल्याण, कैसे मानव का कल्याण, इस कल्याण के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है उसके माध्यम से हम सदैव
जी। अपने को कहता है जनता के बीच में रखते हैं, जनमानस के बीच में रखते हैं, नौजवानों, महिलाओं और सबके बीच में रखते हैं। ये हमारा सोच और हमेशा रहा है और जी। हमेशा ये कार्यक्रम हम चलाते रहते हैं। अच्छा, और ये हमारा लगातार, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं जी। कभी किसी तरीके से, कभी चाय के माध्यम से, कभी खेलो इंडिया के माध्यम से। कैसे जुड़ना है देश के नौजवानों के साथ, कैसे जुड़ना है कहता है हमें जनमानस के साथ, कभी किसानों में कहता है चौपाल के माध्यम से, हम हमेशा चलते रहते हैं। अच्छा, अच्छा। आपने देखा होगा कि मैं अन्य पार्टियों पे कोई तंज नहीं कसना चाहता हूं, लेकिन ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी से के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हम चाहे केरला में भी हूं, अगर संगठन के माध्यम से बूथ पे अगर कोई मजबूत है तो अकेली एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके बूथ पे कार्यकर्ता हैं और महाअभियान के माध्यम से हमेशा वो जनमानस के बीच में चलते रहते हैं। ठीक है, पर अनु भाई यहाँ पर एक जानकारी मुझे आप बता दीजिए कि आपने तमाम तरह की बातें कही, हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं, मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, पर कर्नाटक में ऐसा क्या रहा, चुनाव हार गए। हिमाचल में ऐसा क्या रहा, चुनाव हार गए। क्योंकि ये एक समय था कि आपकी पार्टी दर्जन से ज़्यादा राज्यों में थी, इस समय केवल 5 से 6 राज्यों में बची है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं कमी हुई है, उस कमी को यहाँ पर पूरी करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर आपके द्वारा कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग के भी तमाम तरह के सम्मेलन कराए जाएंगे, सूफी सम्मेलन भी कराए जाएंगे। अल्पसंख्यक मोर्चा इसके लिए पूरी तरह से एक रणनीति तैयार कर चुका है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए किस तरह बेहतर काम करे और किस तरह उनका वोट भी हमको मिले। अरुण भाई, जोरदार पड़ी आपके ऊपर। देखिए गौरव भाई, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक आरोप और प्रत्यारोप विपक्षी दल लगाते रहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के प्रति, अच्छा, और खास करके एक धर्म विशेष के प्रति हम जिम्मेदार नहीं हैं। अच्छा। और उनके सोच के साथ काम हम नहीं करते हैं। अच्छा। लेकिन आपने पिछले 9 वर्षों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम को देखा होगा, नीतियों को देखा होगा और विचारों को देखा होगा, तो आप कोई निश्चित रूप से, जब मोदी जी और पूरी पार्टी ये कहती है कि सबका साथ और सबका विश्वास, तो मैं कह सकता हूं कि जिम्मेदारी के साथ कोरोना के कार्यकाल में या किसी भी कार्यकाल में कोई भी सरकारी योजनाओं में हमने कहीं भी तफरका नहीं किया है, कोई भेदभाव नहीं किया है। अगर हिंदुओं को चीजें मिली हैं तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि उतने ही मात्रा में और ज्यादा मात्रा में सरकारी सुविधाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग के मुसलमान भाइयों ने भी उठाया है। अच्छा, हम हिंदुओं को या मुस्लिम वर्ग को अगर बात जनता को बोले कि शायद जनता को सब चीजें मिली तो शायद बेहतर संदेश नहीं, तो ये तो हमारे प्रधानमंत्री जो हम कह रहे हैं कि सबका साथ और सबका विश्वास में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भारतवासी आते हैं। तो ये हैं। क्यों विपक्ष आप पे आरोप लगाता है? नहीं, ये विपक्ष की अपनी सोच है। सोच है। ये विपक्ष की एक सोच है और विपक्ष को लगता है कि अगर हम इस तरीके से बात करते रहेंगे तो हमें हो सकता है कि कभी लाभ मिल जाए। अच्छा। और कहता है कभी राहुल गांधी वहां पर अमेरिका गए, वहां पर मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, कभी माइक, आपने रबड़ की दुकान खोल रखी है भारत में। जी, यही तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम दुकान खोलने का नहीं है। अच्छा। आदरणीय राहुल गांधी जी जरूर कहते हैं कि मैं दुकान खोले हुए बैठा हूं, या हमारे अन्य विपक्ष के नेता अखिलेश जी हूं या अन्य लोग। अरे मोहब्बत की दुकान बोल रहे हैं। कोई भी दुकान राजनीति में मोहब्बत ठीक है, मोहब्बत का पैगाम होना चाहिए। मोहब्बत की दुकानदारी का, ये समाज के सेवा में दुकानदारी का कोई काम नहीं है जहां तक मैं समझता हूं। अच्छा, ठीक। तो ये दुकानें जो खुल रही हैं, यही दुकानें ही इस देश को बांट रही हैं। अच्छा। यही दुकानें ही इस देश को तोड़ने का काम करें। मन में राम और बगल में छुरी का काम अगर मैं कह सकूं तो कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, तमाम तरह के बयान पर आपके नेताओं द्वारा दिए जाते 80-20 की बात करते हैं, वो क्या बयान अलग भूमिका में दिए जाते हैं या जानबूझ के दिए जाते हैं, वो भी बता दीजिए। थोड़ा सा और प्रश्न क्लियर कर दीजिए। अरुण जी, मैं बोल रहा हूं कि तमाम तरह के बयान तमाम बड़े नेताओं द्वारा दिए जाते हैं, वो 80-20 की बात खुलकर करते हैं। आपको पता है, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, आपको स्वयं जानकारी है। पर इस तरह बयानों की जरूरत क्या है? जब हम यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं तो 80-20 की बात करना जरूरी कहाँ? हम 80-20 में किसको रखते हैं जी? 80-20 में हम रखते हैं उन 20 में भ्रष्टाचारियों को रखते हैं। अच्छा। 20 में देशद्रोहियों को रखते हैं। 20 में हम कोई कहते किसी जाति और धर्म को नहीं रखते। अलग संज्ञान दिया है। हाँ जी, हम 20 में किसी भी अलग व्याख्या दे रही है। जाति और धर्म को नहीं रखते। हम रखते हैं भ्रष्टाचारियों को, देशद्रोहियों को, जो सामाजिक व्यवहार से अलग व्यवहार करते हो, ऐसे लोगों को। ठीक है। मोहम्मद इकलाक बहुत मुस्कुरा रहे थे, ऐसे क्या बात कह रहे अरुण जी ने? बहुत अच्छी बात बोले हैं, सबको यहाँ लाभ मिल रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग को भी साथ लेके चल रहे हैं। आपने जबरदस्ती इस तरह के आरोप क्यों लगाते भाई? क्या दिक्कत है? अगर वो सबको साथ लेके चल रहे हैं तो आपको समस्या क्या है? क्योंकि आपको ये लगता है कि आपके जो परंपरागत वोट बैंक है, यानी एमवाई फैक्टर है,
उसमें सेंध लग गई है। बीजेपी अगर सूफी सम्मेलन कराएगी, पसमांडा सम्मेलन कराएगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। गौरव भाई, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, प्राइम टीवी का धन्यवाद, और सभी पैनलिस्ट बैठे जिनको उनको मैं नमस्कार। जी अरुण भाई बड़े भाई हैं, काफ़ी सीनियर हैं जी इन्होंने बातें कही, मैंने सुनी जी। मगर इन्होंने जिस तरीके से कहा कि सबका साथ और सबका विश्वास, सबका भरोसा और सबका साथ, जो एक प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को चलाया था, जी। तो एक चीज़ मुझे लगता है भूल गए हैं अरुण अच्छा। भाई की। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कब्रिस्तान और शमशान, अच्छा। दिवाली और ईद, लाइट कम कहीं ज्यादा, वो किसके भाषण थे? अभी 80-20 की बात ये कर रहे थे, तो 80-20 की बात नहीं व्याख्या दी तो है उन्होंने। तो मैं 80 बता तो दे रहा भारतीय हूँ, और भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो 2014 में भी यही बात हो रही थी 80-20 की। अच्छा। 2024 में यही बात होगी, तो क्या अच्छा। 10 साल, 15 साल, 12 साल में जी। वो 20% भ्रष्टाचारी कम नहीं कर पाई है क्या भारतीय जनता पार्टी? 80-20 के 80-20 ही रह गए हैं क्या वो? जी। तो ये बहकाने का काम ना करे। भारतीय जनता पार्टी देखिए बहकाने बहुत अच्छा काम कर ले आती है, अच्छा। मुद्दों से कैसे भटका सके, काम क्या किया है इन 10 सालों में, 12 सालों में यूपी में क्या काम किया है, उसका व्याख्यान ना देके हम बहका कैसे सकते हैं मुद्दों से, उस पर बात करें। और अच्छा। रही बात हमारे भाई ने कही, भाई ने कही कि मोहब्बत का पैगाम, तो मैं ये बात तो इनसे भी कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को भी मोहब्बत का पैगाम लेके जाना चाहिए। अच्छा। जो घर घर जाएं तो आपस में हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदुस्तानी होने का पैगाम भेजें क्या तो बात है। ज्यादा अच्छा रहेगा। और अच्छा। यही जो हम दल हैं या कोई भी दल हो भाई, जब हमारा हिंदुस्तान रहेगा तो हम रहेंगे, और हम जितने दल हैं वो भी रहेंगे। अच्छा। जब हमारे देश में ये माहौल होता चला जा अच्छा, रहा आपकी है, पार्टी अलग अलग लेकर नहीं चलती क्या? सबको साथ लेके चलती है क्या? नहीं, हमारी पार्टी किसी नेता के एक बयान बता दी जिन्होंने कभी ऐसा कहा हो किसी को बांटने की बात करी हो। हम अच्छा। समाजवाद लोग हैं, समाजवाद विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं। हाँ, तो हम आप आरोप सभी क्यों को लगा एक रहे साथ हैं लेके बीजेपी पर? चलते हैं। आप देखिए कौन से भाई, बयान आपकी सरकार थी तो आप भी रोजा गौरव खुल के भाई, चलाते थे, तो क्या दिक्कत थी? आपने खुद कहा कि कभी किसी ने कहा कि भारतीय- आप नवरात्र का प्राण कराइए? मैं कहता रहा हूँ, आपने खुद कहा कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ऐसे हैं हाँ। जो तमाम हिंदू मुस्लिम पे बयान देते हैं, तमाम जी। ऐसे सांसद हैं जो हिंदू मुस्लिम पे बयान देते हैं। अच्छा। तो ये तो साफ जाहिर है आपके सामने, हमारे सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने, अच्छा। कि भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ती, केवल धर्म के मुद्दे पे। अच्छा। धर्म का मुद्दा छोड़ के काम के मुद्दे पे लड़िए, आपका स्वागत है। आपने मेरी बात का जवाब आप- नहीं दिया। मैं कहता हूँ आप भी तो वही राजनीति लेके चल रहे हैं। नहीं, हम उत्तर प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे थे। अच्छा। मैं तो कहता हूँ अभी फिर आप, एक बार पहले भी मैंने सवाल उठाया था, फिर उठा देता हूँ कि यूपी में कोई काम किया हो तो 6 साल में बता दे, लखनऊ के अंदर कौन सा ऐसा काम कर दिया हो। अभी अच्छा। पर्यावरण था हमारा, उसमें ही देख लीजिए, WHO 7 गुना ज्यादा हमारे यहाँ पर्यावरण बढ़ा है। अच्छा। कोविड के बाद से क्या ये जो महामारी हमारे देश में आई थी, हमारे लोगों के पास आई थी, तो गंदगी से तो आई थी। डेंगू, मलेरिया, ये सब जो हो रहे हैं गंदगी से तो हो रहे हैं। अच्छा। आप आगरा की देखिए तस्वीर, ताज के पीछे क्या माहौल है। बात करिए आप पुलिस तो हम व्यवहार- उम्मीद कर सकते हैं हमारी पार्टी आने वाले वर्ष में लोक जागरण यात्रा के अलावा जनता के मुद्दों की कुछ यात्रा निकाल लेगी। समाजवादी पार्टी, गौरव भाई, और समाजवादी के नेता समाजवादी विचारधारा को आगे ले जाने का काम पर संघर्ष नहीं करते। मैं तो कह रहा हूँ, नहीं क्यों नहीं संघर्ष करते हैं गौरव भाई? आज दो संघर्ष अखिलेश बता दीजिए यादव मुझे। साहब कहाँ हैं? मैं तो यही हूँ, मैं तो यही लखीमपुर हूँ। गए, अखिलेश यादव साहब कहाँ हैं? जी। सीतापुर गए, हाँ, लखीमपुर गए, लखीमपुर गए, लगातार बिल्कुल गए। समाजवादी पार्टी संघर्ष करती है। अच्छा। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव साहब हो, यात्रा लगातार निकाला, संघर्ष का कर रहे हैं। लगातार देखिए ये तो जनता चुनावी के अभियान बीच- है, संघर्ष जनता का है। के बीच जाने का एक तरीका है, चाहे वो अच्छा। यात्रा के तौर पे जाए, चाहे किसी अच्छा। निजी प्रोग्राम के तौर पे जाए, चाहे जनता व्यक्तिगत महंगाई जाए। त्रस्त रहे तो महंगाई के लिए आंदोलन नहीं लगातार करेंगे। मेन विपक्ष होने के नाते समाजवादी पार्टी ने हमेशा आवाज उठाई है, चाहे चलिए। विधानसभा में धरना देना का काम हो, ठीक चाहे है। कहीं से भी। ठीक है। लगातार हम लोग ने आवाज उठाई और हम लोग आवाज उठाते रहेंगे इस बात को। चले ठीक है। प्रदीप तुम्हारी, प्रदीप भाई आपकी अपनी रणनीति राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुई, 3570 किलोमीटर की बड़ी यात्रा। सबको पता है जब भी यात्रा निकली है तो कुछ परिणाम जरूर निकला है। अब परिणाम यहाँ पर 24 में निकलेगा नहीं निकलेगा वो तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में निहित है। पर यहाँ पर जिस तरह से राहुल गांधी की बयानबाजी चल रही है, अभियान चल रहे हैं, उसके एक अलग तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पर यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी तमाम तरह का अभियान चला रही है, समाजवादी पार्टी लोक जागरण यात्रा निकाल रही है, तो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने आप को बचाए रखने के लिए और सीटें लाने के लिए क्या कुछ भविष्य में करने वाली है, इसको लेकर भी कुछ क्या आपकी राय है? देखिए, राजनीतिक पार्टी के रूप में वो गौरव जी इनको कर रही है जी जी, इनको ठीक किया जाए जी। तो देखिए, राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य होता है कि वो अगर चुनाव आने वाले हैं तो मैदान में उतरे, वो समाजवादी पार्टी हो
जी या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, जी। वो निश्चित ही जनता के बीच में जाती है। जी। बस सत्ता में बैठे लोगों के बीच में ये अहंकार हो जाता है, जब वो चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद वो जनता को भूल जाते हैं। अच्छा। तो ये विपक्ष के लोग जो होते हैं, वो कांग्रेस पार्टी के रूप में हो या अच्छा। कोई अन्य पार्टी हो, अच्छा। वो सत्ता पक्ष को जगाने का काम समय समय पे किया जाता है। अच्छा। अब 2024 के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे जी तो मोदी सरकार 2014 से भारत में जी केंद्र में काबिज है जी। और बड़े बड़े वादे करके मोदी जी आए थे सत्ता में जी कि हम आएंगे तो बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है, जी बहुत अत्याचार होगा, बहुत हुआ बेटी पे अत्याचार की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई का अत्याचार अब की बार मोदी सरकार। तो बार बार मोदी सरकार, बड़े बड़े वादे किए गए थे, लोग तो हो सकता है जनता भूलने लगी हो। अच्छा। तो मैं याद दिलवा देता हूँ उन वादों को। बड़ा बड़ा वादा किया गया था, नमामि गंगे, मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। अच्छा। मेरी माँ है गंगा माँ। अच्छा। उस माँ को भूल गए। नमामि गंगे परियोजना में 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर डाला इन्होंने लगातार। अरे साफ तो हो गई है, साफ नहीं हुई क्या? अरे अरे आप देखेंगे ना, लगातार यहाँ हाईकोर्ट में पिटीशंस भी फाइल हुई हैं लीजिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जी। और यहाँ पे सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट के जजेस ने किया कि अधिकारियों की या सरकार की जी। मंशा ही नहीं है कि गंगा साफ हो, लीजिए। इसलिए पैसे को पानी की तरीके से बहा दिया जा रहा है और सारा गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है उसके। अच्छा। ये तो जब केंद्र से सत्ता जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तो पता चलेगा कितने लाखों करोड़ का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा। मां गंगा के नाम पे कर लिया। ये तो बोले हैट्रिक कर रहे हैं आपके, सत्ता जाएगी। ये तो हैट्रिक बनाने की बात हैट्रिक नहीं, आप देखते जाइए, मेरी बात पूरी कंप्लीट हो जाए गौरव जी। वही बोलिए। दूसरी बात इन्होंने कही थी आदर्श ग्राम जी योजना, आपको याद होगा, हर सांसद ने गोद लिया था जी। आप ढूंढने जाएंगे तो एक आदर्श ग्राम नहीं मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ वो गायब हो गया अरे शहर बन गया होगा। जुमले बोलने में तो भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता बहुत ही मतलब माहिर है, आप समझ लीजिए। अच्छा। फिर लेकर के आए थे कि 100 दिन के अंदर काला धन वापस आ जाएगा। आ गया काला धन वापस, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए भी पहुंच गए। अच्छा। फिर कह रहे थे कि नोटबंदी का फैसला किया गया। अच्छा। कि इससे काला धन सब समाप्त हो जाएगा जी। बाद में आरबीआई रिपोर्ट देती है कि 0.50% जो है वो पैसा वापस नहीं आया, बाकी सारा पैसा वापस आ गया। उससे ज्यादा पैसा आपने एटीएम को फिर से रिनोवेट करने में खर्चा कर डाला जी। उसके बाद फिर अब प्रधानमंत्री जी 2023 में आकर के कहते हैं कि वो हमसे गलती हो गई थी, अब हम 2000 का नोट बंद करेंगे। अरे ये गलती नहीं बोली, ये कब कहा उन्होंने गलती हो गई थी? गलती ही कहेंगे इसको अगर आप बंद कर रहे हैं। अच्छा। इतनी जल्दी क्या मोनेटाइज, इतनी जल्दी आपने देखा कि कभी नोटबंदी इतनी जल्दी अंतराल पे किया गया हो? क्यों कर रहे हैं जी? वो गलती थी 2000 का नोट छापना है प्रधानमंत्री जी की जी। फिर कहते हैं, आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका 90% से ज्यादा बजट गौरव जी ये प्रचार पे खर्चा कर देते हैं। अच्छा। क्या पढ़ी बेटी? अच्छा। बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं जब ये, तो देखिए कहां पे खड़े नजर आते हैं। इनके गुजरात के विधायक बिल्किस बानो के रेप केस के आरोपियों के साथ में मंच साझा करते हैं और बयान देते हैं। विधायक इनके एमएससी के राहुल जी की बात कर रहा हूं, कहते हैं कि वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उनसे ऐसी गलतियां नहीं हो सकती हैं। लीजिए, वो बड़े संस्कार वाले लोग होते हैं। तो आप किसके किसके साथ में हो, ताजा उदाहरण देख लीजिए अगर आप, तो किस तरीके से हमारे राष्ट्र की जो गौरव है बेटियां, उनके साथ में जिस एक तरफ संसद का उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री जी और दूसरी तरफ उन्हीं बेटियों को सड़कों पे खींचा जा रहा था और प्रधानमंत्री जी स्वागत कर रहे थे उस आरोपी सांसद का उस संसद के अंतर्गत। आप मतलब आप देखेंगे तो गौरव जी, आपको प्रधानमंत्री जी के किए हुए 2014 के सारे वादे आज की डेट में झूठे नजर आएंगे। इनसे बड़ा झूठा कोई नजर नहीं आएगा। अच्छा। प्रधानमंत्री जी की एक बार जब प्रधानमंत्री नहीं थे, कहते थे बड़ी बड़ी बातें, कहते थे जिस देश का रुपया गिरता है, अच्छा, उस देश की साख गिर जाती है, उस प्रधानमंत्री की वैल्यू गिर जाती है। अच्छा। आज प्रधानमंत्री जी बताएंगे कहां पहुंच गया है रुपया। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी, ये खुद इनको सोचना चाहिए कि 2024 में जनता, अरे आरोपी लगाते रहेंगे, अभियान भी चलाएंगे।
कोई अभियान चलाएंगे? हाँ, मैं अभियान बता देता हूँ। बता दीजिए। हमारे उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में ही देख लेंगे जी। तो लगातार आप हमारे प्रांतीय अध्यक्ष अपने क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की बहुत धमाकेदार जीत होने वाली है। अच्छा, आप देखेंगे आज निकाय ही, चुनाव जैसी? आज का मैं बता दूं, आज ही हमारे अवध क्षेत्र के अध्यक्ष जो हैं नकुल दुबे जी लगातार उन्नाव के एक गांव में जाकर के लोगों से मिलने अरे का पहले काम कर चले रहे जाते हैं। निकाय चुनाव में कुछ बेहतर परिणाम आ जाते प्रदीप भाई, लेट कर दिए नहीं, थोड़ा। अभी की बात नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छा। मैं लगातार, वो नसीमुद्दीन जी हो, अजय राय जी हो, अच्छा। सुनील यादव जी हो या नकुल अच्छा। दुबे जी हो, अच्छा अच्छा सारे लोग क्षेत्र में थे। अच्छा। ब्रजलाल खाबरी जी अच्छा। लगातार अब परिणाम जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है इनके जुमले अच्छा। कि ये धोखेबाज लोग हैं। ठीक 2 है। करोड़ का रोजगार का समझ वादा सकते हैं, करते हैं, 29 नहीं में आ देते जाए। हैं। पेट्रोल डीजल को ठीक है, 35 ठीक है, रुपए में करने हो की गया, बात हो गया। करते थे, नहीं देते चलिए, हैं। ठीक है। महंगाई को घटाने की जगह पे 400 चलिए, वाले सिलेंडर लगे रहिए, लगे पार रहिए, कर देते हैं। लगे रहिए। पेट्रोल डीजल ठीक को है, 100 के प्रदीप पार भाई हो गया। पहुंचाने का काम करते हैं। प्रदीप भाई, लगे नहीं रहिए। तो इसका जवाब 2024 में तो जनता चलिए। देगी। अब उम्मीद करूंगा जनता जल्दी समझ जाए, नहीं तो 29 ना आ जाए आपके अभियान चलते चलते। ठीक है, नहीं, बिल्कुल गौरव जी, वेब का- पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। चलिए, ठीक है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हम लोग मेहनत चलिए, कर रहे ठीक हैं, है। पूरे देश में मेहनत हो रही है। इस बार भारतीय हम तो जनता परिणाम पार्टी देख रहे हैं। का कर्नाटक का होने परिणाम वाला अच्छा है। लगा, निकाय चुनाव में ऐसा लगा बाखोबर दे दिया हो। ठीक है, बिगपाल मिश्रा, बेर भाई, आपके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष समरसता अभियान चला रहे हैं, पहलवान बेटियों के साथ भी गए थे और हम देख रहे हैं आरएलडी सक्रिय हो रही है, पर वो सक्रियता अभी भी नजर नहीं आ रही जिसको लेकर लोकसभा चुनाव के लिए एक रोड मैप बनाया जा सके। क्योंकि यहाँ पर गठबंधन के साथ जाएंगे तो रोड मैप भी तैयार होना चाहिए और सीटों का बंटवारा होना चाहिए, पर यहाँ पर अपनी प्रमुखता दर्शाना बहुत जरूरी है और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिलहाल जहाँ पर एक उम्मीद कर सकते बीजेपी यहाँ पर तमाम तरह के अभियान के माध्यम से जनता से संवाद स्थापित कर रही है। आरएलडी क्या केवल एक अभियान के भरोसे रहेगी या कोई और भी तैयारी की है, रणनीति बनाई है कुछ अलग करने की और जनता के बीच जाने की? मिश्रा जी, आरएलडी। गौरव भाई, हमारा अभियान जी आज करीब 1 माह से लगातार चल रहा है और जी। माननीय जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय पूरा क्षेत्र में हैं और समरसता अभियान के माध्यम से हम गांव-गांव जा रहे हैं। अच्छा विधानसभा वाइज और लोकसभा क्षेत्र वाइज हमारा कार्यक्रम और रूपरेखा चल रही है। जी दूसरी चीज, इसके पहले जी हम किसान संदेश अभियान के माध्यम से सरकार को जगाने का काम हमने किया। अच्छा तब जाकर के सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित किया, वो भी पुराना मूल्य घोषित किया, लाभकारी मूल्य गन्ने का घोषित सरकार ने नहीं किया। अच्छा आज स्थिति ये है कि सरकार अब ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की स्थिति पैदा कर रहे हैं कि हम आपके लिए सकारात्मक काम कर रहे हैं। अच्छा मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जो आपने वादा किया था हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, जी वो मुफ्त बिजली के वादे का क्या हुआ? जी आपने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, जी वो दोगुनी आय करने की स्थिति कहां तक पहुंची? क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी? जी 2014 में जिन गांवों को सांसद महोदय ने गोद लिया था वो भी गोद में है या थोड़ा सा बड़े हो गए हैं? लीजिए। मुझे तो लगता है अगर आप सर्वे करा लें तो वो गांव जो गोद लिए गए थे वो आज तक गोद में ही है। अच्छा, गोद में ही है। वो गोद से बाहर नहीं निकल पाए। अच्छा आज जो बात आ रही थी 80 और 20 की और 20 का जो मापदंड हमारे साथी ने बताया, हाँ क्या उस मापदंड में टेनी जी हैं? क्या अच्छा, उस मापदंड में ब्रजभूषण शरण सिंह हैं पूछ लेते हैं, जिनके ऊपर बताएंगे। गंभीर धाराओं में आरोप दर्ज है? अच्छा। क्या सुब्रत पाठक जी उस अभियोग 20% में हैं? जी आखिर इन बेटियों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? जी। पास्को एक्ट के तहत दर्ज अभियोग में इनके सांसद के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है? जी इन सारी गतिविधियों को छिपाने के लिए जी ये जो चर्चाएं और जो माध्यम इन्होंने अपनाया है, इस पर जनता गुमराह होने वाली नहीं है। अच्छा आने वाला समय जनता इनको बखूबी इसका जवाब देगी और जनता ये जानना चाहती है कि जो वादे आपने किए थे 2014 में वो उन वादों का क्या हुआ? 9 साल की उपलब्धियां आप गिनाइए ना। अच्छा। आप उपलब्धियां कहाँ गिना रहे हैं? आप चाय पे चर्चा कर रहे हैं। अरे आप गिना तो रहे हैं, प्रेस वार्ता के माध्यम आप दीजिए क्या? करने का क्या हुआ? इतनी प्रेस वार्ता हो रही है, 9 साल कार्यकाल गिनाया जा रहा है, आप यानी अपडेट नहीं है क्या बात मिश्रा है? जी।
मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि हमारे जो साथी प्रवक्ता है वो बताएं हाँ। कि सरकार की उपलब्धियां किसानों के लिए अरे क्या गिना रहे हैं, राम नौजवानों मंदिर के गिना लिए रहा है, क्या 370 महिलाओं अनुच्छेद के गिना लिए रहे क्या हैं, है। तमाम चीजें गिना रहे हैं, इनके आवास साथ गिना रहे हैं, उज्ज्वला योजना गिना रहे हैं, इज्जत घर गिना रहे हैं, गौरव- स्वच्छता अभियान गिना रहे गौरव हैं, जी- स्मार्ट सिटी गिना रहे हैं। जी गौरव जी, ये महंगाई का माँ बोलने को तैयार नहीं है आज की तारीख में। अच्छा आज 1150 रुपए का सिलेंडर बिक रहा है। अच्छा इन्होंने 2014 में कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और देश बदलेगा। अच्छा जनता कह रही है कि मेरे पुराने दिन वापस कर दो, हमें ऐसे बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अच्छा आप बताइए, दही पर रोटी पर भी जीएसटी लगाने के बाद हम्म, महंगाई का ये आलम है कि ठीक है, आदमी के हो गया। थाली पर जीएसटी लगाने के बाद सरकार की ये स्थिति है। चलिए, और किसानों तब भी की विपक्ष जो शांत है, पैदावार है, उस तब पर भी उनका विपक्ष मूल्य नहीं शांत मिल है, पा बड़ा रहा सवाल है। तो वो जरा तब भी बताएं विपक्ष कि उस शांत पर है। क्या सरकार की हमें रणनीति विपक्ष है? नहीं नजर आता है सिलेंडर लेकर रोड पर उतरता हुआ, हमें विपक्ष नजर नहीं आता है प्याज आलू की माला को लेकर जनता के बीच जाने वाला, हमें विपक्ष नजर नहीं आता गौरव जनता भाई, के बीच संघर्ष करने किसानों को वाला। लेकर के हमने 2 महीने आंदोलन चलाया, किसान संदेश अभियान जी और आपने उसको कवरेज किया और आपका सहयोग मिला। जी। उसके बाद सरकार ने पुराना गन्ने का मूल्य घोषित किया। जी। नहीं तो 3 महीने चले, तक प्राइम टीवी सत्र करता में है, हमेशा करता रहेगा, बिना ठीक है। मूल्य के ही पर्चियों पर गन्ने की प्राइम खरीद टीवी होती करता रही। आया है और ये करता राष्ट्रीय रहेगा। लोकदल के जो कोई नहीं संघर्ष उठाएगा वो हम का उठाएंगे, परिणाम था। जो कोई नहीं उठाएगा वो मुद्दा हम उठाएंगे, ठीक है। सुनील त्रिपाठी जी गुरु जी, क्या राय है आपकी, बड़े पत्रकार हैं आप, और आप इन अभियानों को कैसे देखते हैं, क्या लगता है कि बीजेपी के अभियानों का यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर विपक्ष चुनौती दे पाएगा? गौरव जी, जी। इस अभियान को देख करके हमको खुशी भी होती है हाँ। और कष्ट भी होता है। अच्छा कष्ट इस बात पे होता है अच्छा। कि आज 24 में चुनाव आ गया है, विपक्षी नेता किसी भी पार्टी के हों, हाँ। जनता के दरवाजे दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता कर हूँ लीजिए। कि जिस समय कोरोना काल था, मान्यवर उस दिन वो जनता को याद नहीं आ रही थी। जिस समय मौत के मुंह में लोग जा रहे थे, उस समय आप एसी में बैठ करके अपनी जान बचा रहे थे। जी जी आज चुनाव समय आया है तो विपक्षी दल घर घर जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता सब समझ रही है अच्छा। कि हमारे साथ कौन दुख में खड़ा हुआ, गौरव जी कौन सुख में खड़ा हुआ। हाँ आप बताइए कि आटे पे जीएसटी, दूध और जीएसटी सरकार ने लगाई, विपक्ष कभी दिखाई पड़ा? आज तो वोट मांगने के लिए आप विपक्ष के रूप में जनता के पास जा रहे हैं। जिस समय मुद्दों के लिए नहीं गए। हाँ, मुद्दों कोई नहीं गया। जिस समय जीएसटी रोटी पे लगाई गई, दूध पे दही पे लगाई गई, उस समय विपक्ष कहाँ था? कोई विपक्ष आया हो, और विशेषकर समाजवादी पार्टी से कहूंगा, लीजिए। क्योंकि दूध ज्यादातर व्यापार समाजवादी पार्टी लोग करते हैं, और जिस समय जीएसटी लगी दूध के ऊपर, समाजवादी पार्टी निकल बाहर नहीं आई। अच्छा। आज अखिलेश जी पूरे प्रदेश दौरा कर रहे हैं। काश इससे पहले जब जीएसटी लगाई थी आटे और दूध दाल पे, उस समय कहां चले गए थे? बोलना चाहिए था कि दूध ऐसी चीज है, सबको आवश्यकता है, इसमें जीएसटी नहीं लगेगी, आटे पे जीएसटी नहीं लगेगी। जनता की समस्याएं जब आती हैं तो आप एसी में बैठ जाते हैं। अच्छा, और अरे मत कहिए भाई, बुरा लग जाएगा अगला भाई को भी। गौरव जी, ये वो राजभवन ने कहा था गठबंधन टूट गया, यहाँ के टुड़वाएंगे। नहीं यार, टूटे टूटे अलग बात है जी। सच्चाई नहीं है। बताइए आप, अच्छा। कोरोना काल में किस पार्टी नेता रोड को दिखाई पड़ता था? बताइए हमको। लीजिए। अब उसको देखने के लिए आंखें चाहिए होती लीजिए। आंखें चाहिए। मैं कह जी। तो रहा हूँ उसको देखने के लिए जो एक वो एक अगर आंखें वो भारतीय आंखें जनता आप पार्टी देखते की लगा होते रखी तो है। आज हाशिए पे ना रहे होते। मैं कह रहा हूँ 3-3 बार सुनील सरकार भाई का आपकी बड़ा रही है। सम्मान करता हूँ। मैं कहता हूँ सवाल जो उठाते ठीक है, मगर एक अच्छा, आप चीज भी बताइए, आप देख दूध और लीजिए, GST लगी? सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, कौन सी बसें मुहैया सरकार ने करा दी थी? जो लोग पैदल चल रहे थे, पैर में छाले आ अरे, गए थे, आप फिर- उस फिर पर भी आप- जवाब दे दीजिए। नहीं, आप देखिए, एक ये- तरफा क्यों किसी को मैं एक देखते तरफा हैं? नहीं कर रहा हूं, समाजवादी लेकिन पार्टी आप कोविड में निकल लगा के रहा बताइए, है, बताइए। चाहे बगला क्या कहना लखनऊ हो, चाहते हैं? चाहे योगी जी, डिम्पल जी हो, कुछ भी हो, देखिए, तमाम सच्चाई जनता हमारे कहती है। कार्यकर्ता हैं। हमारे प्रतिभा लेता हूँ। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हाँ। जनता के लिए हाँ। बसें मुहैया कराई, भोजन मुहैया कराया। अच्छा हम नहीं, पूरी प्रदेश जनता जानती है, कहने की अच्छा। बात नहीं है। अच्छा। मान्यवर आपके तो पदाधिकारी कहीं क्षेत्रों में दिखाई नहीं पड़े। अच्छा। यहाँ मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ऐसी संस्थाएं थी हाँ। जिनको मैंने रोटी बांटते देखा, खाना बांटते देखा। और पूरे गौरव जी। जी, इस कार्यकाल में जहां जहां डिबेट मेरी लगी, मैं डिबेट जाता था, जी। देखता था। ईश्वर न करे वो दौर कभी आए, जी। लेकिन हमको ऐसे समाज के बहुत लोग मिले जो खाना लेके लोगों गरीबों को बांटते दिखाई पड़े, लेकिन राजनीतिक लोग नहीं दिखाई बहुत पड़े समाज हमको। सेवा हुई है, बहुत, मैं उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ, नमन करता हूँ आपके राष्ट्रीय चैनल से, जिन्होंने इस कष्ट में घड़ी में लोग अपना घर द्वार छोड़ भोजन कराया। तो कुल मिला के आपका कहना क्या है कि बीजेपी के सामने टिकेंगे नहीं क्या ये लोग?
तो वो तो सत्य है। अब अच्छा। कहूंगा तो इकला जी को बुरा लगेगा। अच्छा। अभी चुनाव आने पर देखिए, सबको बुरा लगेगा भाई, प्रदीप का भी बुरा शहर की लगेगा, सरकार बनी, मिश्रा जी को बुरा लगेगा, सबको बुरा शहर की लगेगा। सरकार में आपने देखा क्या स्थिति जी। रही बताइए। अच्छा। मैंने आप किसी चैनल से कहा था बैठ के हाँ। कि 14 से ऊपर सीटें आनी चाहिए भाजपा, 13-14 बीच में, अच्छा। 17 आ गई। 17 आ गए। तो अगर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता चाह रही है, तो आपका वोटर क्यों कर रहा है? निर्दलीय परसेंटेज इस बार ज्यादा रहा है। देखिए नहीं वो रहेगा। बीजेपी का जो परसेंटेज है 32.11% रहा है सुनील भाई, जी, जी। और निर्दलीय परसेंटेज जो वोटिंग का रहा है वो 33.75% रहा है। देखिए, तो निर्दलीय यहाँ पर वोट पाए हैं। देखिए गौरव जी, ये बात है, ये भी सोचने वाली बात है। नहीं है, निर्दलीय व्यक्ति 14,000 से होता ज्यादा है, लोगों जनता की की जनाब सेवा जब्त करता हुई है, है। जनता बीच में रहता है, इसलिए जनता सुनती है उसको जी। और जहां से निर्दलीय व्यक्ति जीता है और सत्ता पक्ष या पार्टी का आदमी हारा है, उसको सोचना चाहिए कि निर्दलीय व्यक्ति जीत रहा और हम पार्टी में है, हम हार रहे हैं। आप जनता लखनऊ की मोहनलालगंज सीट से चेयरमैन प्रत्याशी निर्दलीय जीत कर आया है, तो ये संदेश दे रहा है कि जहां से जनता अब आपके अब जहां राजनीतिक से पार्टियों से ठग रही है गौरव जी। कौशल किशोर सांसद जी। हैं और केंद्रीय आवास राज्य मंत्री हैं। बड़ा सवाल तो यहाँ भी उठता है सुनील नहीं भाई। गुरु जी, ऐसा ना लखनऊ के कि पास की सीट जैसे है। अभी हमारे भाई ने कहा जी। कि चुनाव जीतने के बाद लोग जाते नहीं है, ये सत्य है। न चुनाव जीतने के बाद नेता आता है और न चुनाव हारने के बाद नेता आता है। आप देख लीजिए, जो सच्चाई है कि तो आप परिणाम यहाँ पर जो आए हैं इससे निकाय जनता चुनाव का के, रुझान कम हो रहा है। निर्दलीय कर्नाटक का भी आया है, तो उससे तो कुछ सभा के यहाँ बीजेपी को लेना पड़ेगा सुनील भाई। देखिए नहीं, आप कैसे यहाँ पर मैं- अचानक बोल सकते हैं कि यहाँ पर विपक्ष से पूरी तरह से हताश है? हम विपक्ष बीजेपी के आगे साथ बढ़ नहीं रही है। करें। चुनाव टाइम विपक्ष दिखाई पड़ता है, सिलेंडर 1150 में बिक रहा है, चलिए। दाल 140 रुपए में होगी। गौरव जी बताइए, हमको कोई विपक्ष रोड पे आया? चलिए। 140 में दाल बिक रही, कैसे चलिए बिक आ रही है? जाएगा, प्रदीप भाई बोल रहे हैं, आएंगे जरूर, ठीक है। अरुण प्रकाश सिंह जी भाई, बड़ा आरोप आपके ऊपर है, जी 80-20 को लेकर भी बात की गई है, और बेर भाई ने ये भी कह दिया कि टेनी जी उसमें है कि नहीं है, वेशभूषा शरण सिंह उसमें है कि नहीं है, सुब्रत पाठक है कि नहीं है। जो आप 80-20 की आपने एक नई व्याख्या की हमारे चैनल पर, उस पर तमाम इन्होंने नाम लिए हैं, वो है कि नहीं है, वो 20% में है कि नहीं है, क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष बोल रहा है कि आपने कुछ नहीं किया है। हमारे प्रवक्ता साथियों को इतना ज्ञान और संज्ञान होना चाहिए अच्छा। कि कानून अपना काम कर रहा है। इन सभी लोगों के खिलाफ FIR हुई है। इन सभी लोगों के जिनके नाम लिए जा रहे हैं, उनके चाहे बेटे हों चाहे जो लोग हों, अच्छा। वो जेल गए हैं। अच्छा। अब हम न्यायालय और उच्च न्यायालय से ऊपर नहीं हो सकते। अच्छा। अगर न्यायालय उच्च न्यायालय उनको जमानत दे रही है, हाँ। या उनको मुकदमों में वो कर रही है, जहाँ तक मैं समझता हूँ जिन भी मसलों की बात कही जा रही है, सब न्यायालय के अंदर, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के कहता है कि पास तक लोग जा चुके हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश अपना पारित कर चुका है। अच्छा। उस दिशा निर्देश का अनुपालन जो कहता भारतीय संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कर रही हैं। अच्छा। संवैधानिक संस्थाओं में हमने कहीं इंटरफेरेंस करके ये नहीं कहा है कि किसी सांसद या विधायक के खिलाफ मुकदमे ढीले कर दिए जाएं। अच्छा। या मुकदमे न चलाए जाएं। सर, अगर मुकदमे लिख जाते तो कोर्ट तक बात ना पहुंचती। दूसरी बात, अगर इतना ही आपने ढील दिया ये तो होता कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे सांसद FIR हुई है। विधायकों के ऊपर अगर इस तरह किए जाए, तो अगर इतने ही पुलिस को मुहैया छूट दी गई होती तो मुकदमा लिख दिया जाता, कोर्ट तक मामला ना देखिए, जाता। सूप बोले चलनी बोले 72 छेद, जिसमें अच्छा। समाजवादी पार्टी के समय में 72 क्या छेद क्या, में? यानी अच्छा। समाजवादी पार्टी के समय क्या क्या हो रहा था, अच्छा। ये इस प्रदेश की जनता जानती है। समाजवादी पार्टी के और समय जो भी हो रहा हो, अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी के समय और अगर किसी उसकी बेटी सजा- बहन का बलात्कार हो जाता था लीजिए। तो उसका पिता आत्महत्या अरे मैं नहीं कर लेता था। लीजिए। ये बात आप याद जालौन का रखिए। मामला बता दिया समाजवादी इनको। पार्टी उसको के ना एक मंत्री, जालौन का मामला बता दिया। समाजवादी पार्टी के एक मंत्री मैं बता रहा शायद हूं याद आपको, होगा प्रजापति जी, अगर जेल में है। जिसने जेल जुल्म में किया, है। मैं तो और कहता हूं, पूरी कोशिश तो क्या किया। समाजवादी पार्टी पूरी उनका समर्थन कोशिश कर रही है? अखिलेश यादव जी अगर ने, उन्होंने कोई काम किया तो अखिलेश जेल यादव जाए। स्वयं में मैं एक बड़ा आरोप मैं लगा कह रहा रहा हूँ, हूं, सब- अखिलेश यादव स्वयं शेयर होल्डर थे कलता बालू के कलता खनन के तो माध्यम आप से। साबित कर और दीजिए। कहता है टीवी उसमें बैठ के आप क्या करते हैं? मैं बड़ी कह बड़ी तो रहा बातें कर रहे हैं, आप साबित हूं। कर और दीजिए। अखिलेश यादव आप जी साबित कहता है- कर दीजिए। और हाँ। कानून ने जेल भेजा, आप प्रजापति साबित जी करिए। को कानून ने जेल भेजा और सजा याफ्ता हुए वो आज जेल में है। कोर्ट तो में तो मैं नहीं वही भेजा, बार बार चलिए, बात मैं कह वही रहा चीज याद दिला हूँ। रहा हूं, अभी आप कोर्ट ने लोगों ने नहीं कहा, भेजा। अभी आप लोगों ने कानून एक को आवाज इतनी उठाई, छूट थी कि हमारे पत्रकार भाइयों ने, पत्रकार साथियों ने आवाज उठाई। अच्छा। कहा कल तक कि जनसंपर्क अभियान चल रहा है। मैं अपने जनसंपर्क अभियान की कोई चर्चा पर चर्चा चलता आपके माध्यम से भी करना चाहता हूं या नहीं भी करना चाहता हूं। देखिए, जनमानस में स्वयं जनचर्चा बनता जी। है। देखिए, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई ने कहा कि कोविड के काल में आपने देखा कि हमारे पकड़ लिया मुख्यमंत्री, आपने। प्रधानमंत्री से लेकर के हाँ।
और कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पे पूरी से लेके सब्जी से लेके तमाम सुविधाएं खुद उपलब्ध करा रहा संगठनों की भी कही है जी, समाज सेवी संगठनों की कही है। नहीं, समाज सेवी संगठन भी, उनका हमने स्वागत किया है। अच्छा, जिन भी समाज सेवी संगठन ने कोविड के दौरान काम किया उनका हमने स्वागत किया है। हमने यूरोप से, हमने अमेरिका के तहत अपने को कंपटीशन में खड़ा किया और कोविड वैक्सीन तैयार किया और उसी कोविड वैक्सीन का निंदा किया समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने। आखिरकार उन्होंने और उनके पत्नी ने वही कोविड वैक्सीन, जब वो बीमार पड़े तो उसी कोविड वैक्सीन का उन्होंने प्रयोग किया। तो देखिए, मैं कहता हूं आज हम जो ये आपने कहा, यहाँ प्रदीप भाई बोल रहे थे, गिना लीजिए आपने कहा क्या किया आपने कहा, मैं प्रदीप जी की भी बात करूंगा, लोक जागरण अभियान की बात आपने कही। मैं कहता हूं कि विपक्ष जो अभी आपने देखा कि 2-3 महीने से लोग निकल पड़े हैं। अभी निकाय चुनाव के भी पहले गायब थे। जब लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है तो जैसे भी एक महीना आने वाला है, आज ये जेठ का महीना, हिंदी महीने के हिसाब से जेठ खत्म हो गया और कहता है आषाढ़ लग गया है। अब कृषि का काम शुरू हो गया। बहुत प्रवक्ता तो हो सकता है वो जानते भी ना हो कि खेत जोतने का काम जैसे ही बारिश हो जाएगी, जाने तो खेत की जुताई का काम शुरू हो जाएगा, खेत में बेहन डालने का काम शुरू हो जाएगा, बिया डालने का काम हो जाएगा, बरसात शुरू हो जाएगा। और जब बरसात थोड़ा और तेज हो जाएगी तो कहता है एक पीले पीले रंग के जानवर निकल आते हैं, टर ये करते हैं, तो कहता है जाने, तो वो जो है उसी तरीके से मैं देख रहा हूं विपक्ष के लोग अब 2024 के तहत टर निकल करके ये बात कह रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया। और पिछले 9 साल, पिछले 9 साल हमारी कमियों को इन्हें गिनाना चाहिए था, हमें आगाह करना चाहिए था। और मैं कह रहा हूं कि अगर हमारी कमियों को गिनाते, हमें आगाह करते, मैं लोकतंत्र में कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि नहीं हम साहब संपूर्ण है। हो सकता है सत्ता के माध्यम से तमाम गलतियां होती है और हम कहता हूं। दोबारा आऊंगा प्रदीप भाई, टर निकल रहे हैं, बोल रहे हैं, बरसात में निकलते हैं जी। मैं उस बात का भी जवाब दूंगा और उससे पहले शायद अभी पूर्व में पत्रकार बंधु बोल रहे थे या वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। पत्रकार है भाई, लगा लीजिए, वैसे दिखाई पड़ेगा चेहरा आपको, चश्मा लगा लीजिए आप। नहीं चश्मा नहीं, गौरव जी आपको मालूम होगा कि जब हम आपके साथ में स्काइप पे बैठते हैं तो सारे लोगों का चेहरा यहाँ पे दिखाई नहीं देता भाई। कांग्रेस के आवाज, अरे उन्होंने बताया है कि कोविड समय में आप निकले नहीं है तो वो गुस्सा हो रहे हैं। नहीं, कांग्रेस का तो पता लगा ही कहीं नहीं है। अच्छा देखिए, मैं अन्य पार्टियों तो कह सकता हूँ। प्रदीप भाई बोलेंगे। गौरव जी मैं बीच में नहीं बोल रहा, मैं उम्मीद करूंगा मेरी पूरी बात सुन लेंगे। बोलिए जी। मैं ये कह रहा था कि उनको शायद दिखाई नहीं देता है। हमारे इंडिया के कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी जी की तारीफ WHO ने की थी, किस तरीके थे, दिन रात वो लगे रहते। गौरव जी आपके संज्ञान में पता नहीं क्या है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मगर आप शायद अगर भूल गए हो तो मैं फिर आपको रिमाइंड करवा दूं कि WHO ने उस समय तारीफ करी कि श्रीनिवास बीबी जी के द्वारा पूरे भारत के अंतर्गत जिस तरीके से मदद की जा रही थी कोरोना काल में, वो सबने देखा है। मगर अगर आप सत्ता पक्ष का चश्मा लगा करके देखेंगे, भाई अकेले श्रीनिवास ही काम कर रहे थे। आपने इसी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपने लाखों लाशें गंगा में बहते हुए नहीं देखी। सरकार की लापरवाही की वजह से लाखों लोग ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, लाखों लोग मर गए, वो आपने एक बार भी नहीं बोला। आपको बोलना चाहिए था कि सरकार की लापरवाही की वजह से लाखों लोग मर गए और सरकार मौतों को छुपाती रही। सूची आई थी, ऑक्सीजन को नहीं भेजी थी, शायद उसका भी नंबर पड़ा होगा। प्रतिभा कुछ पूछ रहा है। देखिए, अगर मैं एक सवाल कर रहा हूँ आपसे कि जो प्रियंका गांधी जी सूची भेजी थी, उस सूची में नंबर बसों का था कि मोटरसाइकिल का था कि कार का था कि कौन सा नंबर था, वो भी आपको याद होगा मानवर? ये डबल इंजन वाली सरकार से पूछ लीजिए। ये तो पूछूंगा इनसे। इस देश का प्रधानमंत्री और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री उन मौतों के लिए जिम्मेदार है, तो ये सवाल पत्रकार के रूप में आपका भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री से होना चाहिए था कि वो कहाँ सो रहे थे बैठ करके। अगर वो सो रहे होते लाखों लोगों ने 67 देशों को हमने वैक्सीन भेजी है यहाँ से। ये सवाल आपका वो छोटा मोटा काम नहीं था। किसी भी पत्रकार को तो वो इंटरव्यू देंगे नहीं। 67 देशों को वैक्सीन अपने बचाया और पड़ोसी मित्रों को देशों को हमने वैक्सीन भेजी यहाँ से। ये आरोप न लगाइए। और वो ऐसी घटना थी, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वैसी आपदा थी कि अच्छी सरकारों गई होती। सत्ता पक्ष से सवाल करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। वो बहुत बहुतायत में नहीं मिलती है। वो केवल कांग्रेस में है। फिर 24 चुनाव देखिएगा। कांग्रेस में तो है, कांग्रेस लगातार सवाल कर रही है। और जब इस देश में सत्ता पक्ष चलिए ठीक है, हो गया व्यक्ति बहुत संघर्ष हो गया। होने की कोशिश करेगा या उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी।
और कोई इस तरीके का अपराधी होगा कांग्रेस पार्टी लगातार मुखर होकर के सवाल करेगी। ठीक है, ठीक है। इखलाक क्या बोल रहे थे आप भाई? गौरव भाई थोड़ा समय चाहूंगा कि मैंने कुछ बोला नहीं आज। समय लीजिए, सीनियर दूसरा राउंड चल रहा है, हमारे बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता भी और सुनील भाई भी। जी, पहले मैं बात सुनील भाई के दे दूं। इन्होंने कहा कि कोविड के टाइम अभी अपन बोल रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता दो है। नहीं, देखिए सुनने प्रदीप में भाई तो बोल यही दिया। लग रहा था कि जिस हिसाब से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता से बहस कर रहे थे कि हम सरकार ने ये भेजा वो भेजा, गलत तो लग रहा था। नहीं भेजा, मैं भाई। कह रहा हूँ, सुन लीजिए, नहीं भेजा, क्या? समाजवादी पार्टी ने जो गाड़ियां भेजी गई थी, चर्चा हुई थी। नहीं, जो गाड़ी नंबर भेजा गया उसमें साइकिलों का नंबर निकला, गलत कह रहा हूँ। मैं भाई सारी कह मीडिया ने कह रहा हूँ, चलिए ठीक है, मैं कह रहा हूँ गौरव भाई, चलिए ठीक है। कांग्रेस पार्टी ने एक बस भेजी, जिम्मेदारी अगर सरकार के रूप में केंद्र में बैठी सरकार की थी और उत्तर प्रदेश सरकार की थी। चलिए ठीक है, ये सरकार की जिम्मेदारी थी। चलिए ठीक है। गौरव भाई, इखलाक भाई बोले, इखलाक भाई बोलेंगे, इखलाक भाई मैं बोलेंगे। सुन रहा था, सुनील भाई ने बड़ी बड़ी बातें कही। पता नहीं उस वक्त सुनील भाई कहाँ थे। अच्छा, कहाँ थे? लगातार समाजवादी, वही चीज मैं जगाना चाह रहा हूँ आपको, अभी भी आप सो रहे हैं। चैनल गवाह है हमारे कि चैनल डिबेट में, बस डिबेट में आप बैठे हैं सुनील भाई, सुनने का काम करिए। मैंने आपके सारे सवाल सुने, एक वरिष्ठ पत्रकार के माध्यम से, बड़े भाई के उससे भी। आपने कहा समाजवादी पार्टी गायब थी, समाजवादी पार्टी लगातार सड़क पे थी, लोगों के लिए कार्य करते। मैं खुद, मेरे ट्विटर हैंडल देख लिए जाके, मैं खुद लोगों की मदद कर रहा था, चाहे कोई भी कार्य हो। अगर बसें बांटी गई होती तो लोग पैदल ना चल रहे होते। आप वो नहीं देखेंगे। आप देखिए किस तरीके से भैंसा कुंड पे एक स्टील की प्लेट लगा दी जाती कि जलती हुई लाशें ना देख पाए कितनी हैं। अभी प्रदीप भाई ने कही गंगा में बहती हुई लाशें नहीं देख पाए, आप उस पर बात करिए। अभी कुछ दिन पहले मैं आपके साथ डिबेट में बैठा था, आपने कहा कि पत्रकार की हत्या हो गई या पीटा गया। आप सवाल गवर्नमेंट से करेंगे, आप सरकार से करेंगे कि आप कहते हैं विपक्ष सवाल नहीं उठाता है। अरे हत्या हो गई, सरकार बीजेपी की है। मैं तो कहता हूं आप अगर 56 इंच का सीना आप भी रखे तो आप सरकार से सवाल करिए, हम आपका साथ देंगे, हम आपका समर्थन देंगे। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी मुद्दा, समाजवादी पार्टी लगातार मुद्दा उठाती है, हर चीज का मुद्दा उठाती है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका सम्मान करते हैं, आप जो चीज दिखाएंगे स्पष्ट दिखाएंगे, साफ दिखाएंगे। इस चीज की मैं आदर भी करता हूं, मगर इस तरीके से एक तरफा चीजें ना करी जाएं। जो है, जो गलतियां खामी समाजवादी पार्टी में हुई है, ठीक है, मैं मानता हूं। निकाय चुनाव पे बात हो रही थी, निकाय चुनाव में देखिए, आज जैसे गौरव भाई आपने कहा कि निर्दलीय जो प्रत्याशी थे उनका परसेंटेज ज्यादा था। तो ये चुनाव जनता क्षेत्र के आसपास छोटा चुनाव होता है, इसमें कोई पार्टी की बड़ी भूमिका नहीं होती है। अगर उससे पहले आप जाइए, हम लोग 47 सीट से 111 सीटें पहुंच गए थे। नहीं तो अगर मैंडेट इनको मिला है भाई, तो मैंडेट आपको तो मिला है, संघर्ष करने का नहीं करेंगे क्या? मैं इसे सीख लेनी चाहिए। सीख देखिए, आपको भी संघर्ष करने का मैंडेट मिला है। नहीं, तो संघर्ष लगातार देखिए, हम संघर्ष कर रहे हैं। और जो व्हाट्सएप, आप क्यों कह रहे हैं सुनील त्रिपाठी सरकार पूछे भाई, खबर नहीं, मैंने गौरव भाई, हमने सवाल उठाए। जिम्मेदारी अगर सरकार में होते, मैं तो कह रहा हूं कि आधे घंटे के अंदर अगर ऐसा हो जाता तो हम उनके ऊपर कार्रवाई कर देते। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, उसके पिता आत्महत्या कर ले, जानन को मामला उतारा है। मैं बता रहा हूं आपको कि आप भी इन चीजों का ध्यान दीजिए। कोविड में जो चीजें हैं वो देखिए, सुनील भाई हमारे देखें, समाजवादी पार्टी में जो खामियां हैं, आज समाजवादी पार्टी मुद्दे जो नहीं उठा रही, आप हमें बताएं, हम मुद्दे उठाएंगे, लगातार काम करेंगे। मगर एक तरफा क्यों नहीं उठाया? अखिलेश यादव साहब ने कहा, अरे तो आरोप लगा रहा कोविड से आप गायब हो गए थे, ऐसी बैठे हुए थे। मैं कह रहा हूं चश्मा हटाइए, देखा शिवपाल जी को दिखाते देखा, मैं गवाह हूं इस बात के लिए, जनता के लिए। मैं कह रहा हूं कि कोविड में लगातार समाजवादी पार्टी, मैं तो गौरव भाई कह रहा हूं एक दिन डिबेट आप कोविड पे रख लीजिए, क्या क्या मदद हुई है भारतीय जनता पार्टी ने करी है, वो सब सामने आ जाएगा। मुख्यमंत्री साहब भी कहां थे और प्रधानमंत्री साहब आरोप लगा रहे, कांग्रेस पर भी आरोप लगा दिया कि प्रियंका गांधी कांग्रेस, देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, मगर एक बात बोलना चाहूंगा, इन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं, गौरव भाई एक मिनट खत्म करूंगा कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, मगर कहा बाइक की, ऑटो की, अरे बस तो भेजी थी, दे देते एंट्री। क्या उस वक्त सत्ता और विपक्ष के चक्कर में फंसे थे? आप राजनीति ना करते। मैं सम्मान करता माननीय मुख्यमंत्री जी का। हरियाणा से बसें आती थी, चौराहों पे पब्लिक को छोड़ के चली जाती थी, मैं गवाह हूं उस चीज का। उद्देश्य देखा नहीं जाता था, भूल गए आप, बच्चों की हत्या भूल गए, रोड लोग सो जाते थे, बसें चढ़ जाती थी, वो भूल गए। उस पर आवाज उठाइए तो मैं आपका साथ दूंगा, आपका सम्मान करूंगा। अब मथुरा कांड पे आप चले जा रहे हैं। आप कोविड की बात हो रही थी, कोविड की बात करिए, अगर आप कोविड की बात करिए, भाग जाते हैं। सबको भाई वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपका सम्मान करूंगा, आप सच का साथ देंगे। ठीक है, ठीक है, सच का साथ दीजिए, मैं आपका हमेशा। बेर भाई बोले, बेर भाई, फिर अनु भाई को लेता हूं। बेर भाई, आप लगातार मुस्कुरा रहे थे सुनील भाई की बात को लेकर और ओमप्रकाश भाई की बात को लेकर, ऐसी क्या बात कर दी, मुस्कुराहट आपके सामने आ रही थी? देखिए भाई, सुनील जी जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार है और हमारे अच्छे मित्र भी हैं। अच्छा, मित्र तो बाखबर दे दिया क्या? मित्र तो बाखबर दे दिया,
मैं उन्हीं से प्रश्न पूछने जा रहा अच्छा हूँ। उन्हीं पूछ रहे हैं, बागोवर नहीं मिला आपको, ठीक है उन्हीं से प्रश्न पूछने जा रहा हूँ जी। कि इस समय सुनील जी ने कहा कि विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। विपक्ष के साथ साथ पत्रकार साथी जो होते हैं उनकी एक अहम भूमिका होती है, बिल्कुल, और वही सच्ची पत्रकारिता है जो सरकार से बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। पत्रकारिता यानी स्वाभाविक विपक्ष होता है हमेशा का। अगर पत्रकार सरकार की चापलूसी करने लगते हैं तो उतने अब ऐसा मत कहिए भाई, अब ऐसा मत कहिए प्राइम डिबेट में, मैं पत्रकार ही बैठा हूँ, मैं पत्रकार ही बैठा हूँ, ऐसा मत करिए भाई। आप पत्रकार बैठे हैं, मैं तो ऐसे मुद्दे उठा दिया हूँ कि मैं भी नहीं, ग्रंथि पाल के राजनीति मत करिए। ये भी 80 और 20 वाली बात हो रही है कि 80% एक तरफ हो गए, 20% अभी भी ईमानदार बच्चे। मैं आपके माध्यम से जी अपने जो हमारे सत्ता पक्ष के प्रवक्ता महोदय रहते हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ जी, और वो हमारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं, चूंकि मैं विपक्ष हूँ और वो हमारी सरकार है जी। अच्छा, अब ये हमारे जो सुनील भाई हैं जी, इनको किसान के मुद्दे पर, नौजवान के मुद्दे पर, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गैस के मुद्दे पर, जीएसटी के मुद्दे पर क्या सरकार से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए? जी, पत्रकार पूछे, विपक्ष से सोए ऐसी बैठ के, यही राजनीति है। आप बताइए बेद जी। ये बात नहीं, सुनील जी के द्वारा बेद जी, अरे वो बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। पूछे, बेद भाई, विपक्ष जाके फिर जवाब दे रहे हैं आपकी बात का जी। क्या यही राजनीतिक उद्देश्य है आपकी दोबारा राजनीति बोलिए, का? सुन नहीं पाया, दोबारा बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि पत्रकार पूछे गवर्नमेंट से और आप एसी में चैन से सोएं, अरे भाई, यही कैसी बात राजनीति कर रहे हैं? करेंगे आप। कितने सवाल आपने अरे, भारतीय जनता पार्टी से पूछ लिए, हमने इस डिबेट में भी देख लिया। नहीं, लीजिए। तो आप ऐसा बातें, सुनील सुनील जी, भाई आप जी, बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कितने सवाल पूछ लिए हमारे बीजेपी से, मैं बताता रहा हूँ, अभी कितने सवाल पूछ लिए। जब अपने ऊपर आती है तो सरकार नजर आती है, और जो अपने ऊपर नहीं आती तो सब साफ साफ अच्छा नजर आता है। ये बात देश में पहली बार हो रहा है अच्छा, कि जब मीडिया, जब आपके जैसे सीनियर जर्नलिस्ट केवल विपक्ष से प्रश्न पूछते हैं। अरे विपक्ष में जगा रहा हूँ, सवाल नहीं कर जगा रहे हैं आपको, आप जगा रहे जागिए। हैं। आप सोए मैंने हुए कई बार हैं। कहा समाजवादी पानी पार्टी लेके आए की आपको, आई जगाइए। सभा में, इस देश जी। आप जागिए, लोग भी सड़क पे आइए, जनता आपके साथ खड़ी होगी, कर लीजिए। तब भी तो आप आते नहीं है और आरोप लगाते मैं भाजपा का हूँ, चलिए, हो गया। हूँ, ये हूँ। चलिए हो गया, सरकार और लोग भी हैं। प्रश्न पूछिए जी। कि आखिर चलिए, ये सरकार प्रदीप भाई को जो है, लूंगा, पहले इन ओम प्रकाश भाई को लोगों लेता पे हूं। GST लगा रही है। ठीक है। जी, किसानों के मैंने इसी अधिकार चैनल पे कहा था नहीं कृषि है। विभाग में 1200 करोड़ रुपए कृषि यंत्र घोटाला किया गया है। चलिए। इसी चैनल पर आप साथ बैठे, मैंने कहा था किसानों के बाद में सबसे उठाता हूँ, क्या बात करते हैं आप? लीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी नहीं, अच्छा। बेटियों के मुद्दों की जानकारी नहीं, महंगाई की आपको जानकारी नहीं। चलिए। आपको जानकारी हमारे लिए है, स्पेशल पैकेज लेकिन आता है पता सस्ता नहीं वाला, आप इसलिए सरकार मुझे महंगाई की जानकारी नहीं हो पा रही है। लगे हुए अच्छा, हैं। ठीक है, मेरा ठीक। सीधा आरोप आपके ऊपर है। लीजिए, यहाँ पर आरोप लग गया, ठीक है। प्रवक्ता भाजपा, बहुत आरोप लगे आपके ऊपर, जवाब आपको ही देना है। नहीं, निश्चित रूप से जी, मैं उनके आरोपों का स्वागत करता हूँ। अच्छा, और जो बात स्वागत करेंगे, समाधान भी करेंगे। नहीं, समाधान तो जब उन आरोपों पहले वो लोकतंत्र में कहते हैं हमारा स्वागत नहीं होता जी, तो पहले इसलिए मैं स्वागत कर ले रहा हूँ। लीजिए। सबसे बड़ी बात देश के कि पहले महामहिम का स्वागत कर लेते तो हम सब सबसे- सम्मान करते हैं। मैं आप बता आ गया। अगर वो किसी के द्रौपदी बताने मुर्मू पे जी का स्वागत कर ले, नहीं वो अपने दिल में होना चाहिए सर। किसी अगर के यहाँ बताने बैठे पे हैं, हम सब बैठे हमने हैं, सबसे तो बड़ा हमारे- स्वागत किया। हमारे एंकर साहब सबसे हमने- पहले उनका स्वागत करेंगे। हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने, हो गया, फिर भाई, आवाज किस हद हमारी पार्टी, अरुण हमारे भाई, नेता ने अरुण सबसे बड़ा भैया, स्वागत मैं कह किया रहा हूँ। देश की सर्वोच्च पद पर। अब उससे बड़ा कोई स्वागत नहीं हो सकता। भाग गया। देश के सर्वोच्च पद पर हमने विपक्ष क्यों बिठाया। भाग गया, ये भी तो आपने देश देखा के होगा। सर्वोच्च पद पे विपक्ष क्यों बिठाया। गया? आप करते हो उद्घाटन, आप बुलाते हो उनको, सबको बुलाया गया, सबको बुलाया गया। आपने क्यों जनता पे उठाया है? नहीं, तो मैं आपकी बातों का जवाब दे रहा हूँ। आपने बेद जी बुलाया, सुने, आपने बेद जी बुलाया। आप उस बात सुने जो आपने आप बात लखीमपुर वाले सुनिए, कांड सुनिए, के बिल्कुल साथ सुनिए। मंत्री को भी 4 मिनट बुलाया। है, 4 मिनट हो गया, समय आपने- खत्म है। आपने लखीमपुर समय कम है, वाले बेद भाई हो गया, को बुलाया, बेद भाई हो गया, आपने ब्रजभूषण से बेद भाई हो गया। आपने सबको थोड़ा बुलाया। कंट्रोल करिए भाई, ठीक है, नाराजगी बहुत है। जो है वो हमेशा ठीक है, नाराजगी बहुत है। हो गया, बेद भाई हो गया, दी है। बेद प्रकाश मिश्रा जी हो गया, हो गया। आपने सबको यही बुलाया। विपक्ष में कमी है, सवाल खड़ा करके भागना, अच्छा, खाली रोल और शोर मचाना, नहीं तो आपके पास रोल और शोर मचाना, आपके पास जवाब तो- नहीं सुनना, आपके पास तो जवाब नहीं वॉशिंग सुनना, मशीन है। जवाब सुनने आपके से पास तो पेट में वॉशिंग दर्द होने मशीन है, लगना, कोई भी आए, जवाब सुनने से कोई भी पेट में आए दर्द और होने लगना,
अभी जितनी बातें कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उठाई, जितनी बातें लोकदल के प्रवक्ता ने उठाई, और जितनी बातें समाजवादी पार्टी के बात उठा रहे हैं, मैं उनके सारी बातें जवाब देना चाहता हूं। 2022 में सबसे पहले बिजली, हमने अपने घोषणा पत्र में कहा, अपने पार्टी के पत्र में कहा कि बिजली बिल हाफ करें। चले जाए जयंत चौधरी को साथ ले लें, वेद प्रकाश जी यहां लखनऊ में ना बैठे और जयंत जी के साथ जाए और जाटों से, गुजरों से, 36 बिरादरी के लोगों से, भाइयों से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों से पूछिए कि उनके बिल हाफ हुए कि नहीं हुए। अच्छा। जो बिल उनके 1500 आता था, अब आपने क्या कहा, नहीं कहा, ये करता हमारा जो लिखित घोषणा पत्र था, पढ़ लीजिए उसको, पढ़ लीजिए जाकर के, आप उसकी इंक्वायरी कीजिए, आप उसकी इंक्वायरी कीजिए, आप उसकी इंक्वायरी कीजिए। किसानों का भी बिल हमारे यहाँ एक जिसका घर पक्का भी नहीं था, उसके बाद भी आ गया था। अरुण भाई आपके 30 सेकंड आखिरी, बोलिए, जल्दी बोलिए, समय हो गया, जल्दी बोलिए, प्रदीप भाई की बात लेना। देखिए कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि रोज आप, कांग्रेस पार्टी पिछले 15 वर्षों में, हो गया प्लीज, लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष कल कहाँ रहेंगे ये मैं नहीं जानता। लोकदल के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कल आप कहाँ वकालत करते मिलेंगे ये मैं नहीं जानता। जयंत चौधरी कल कहाँ मिलेंगे मैं नहीं जानता। ठीक, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी बड़ा लंबा सवाल उठा रहे थे। जल्दी बोलिए। पिछले 15 वर्षों में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर दिवालिया के रूप से घूम रही है। कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का कोई कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बनाने लायक नहीं मिल रहा है। अच्छा। बाहर से आयातित, चाहे बसपा से, समाजवादी से, कहता है अन्य पार्टियों से आयातित कार्यकर्ता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं। अच्छा। अभी जिनका नाम ले रहे थे, खाबरी साहब का नाम ले रहे थे, बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र में घूम रहे हैं। अपने क्षेत्र में जब खाबरी साहब अपने पत्नी को लड़ा रहे थे तो 5000 वोट से नीचे, खोल लीजिए गूगल में, खोल लीजिए, अभी मालूम हो जाएगा कि आपके अध्यक्ष और अध्यक्ष की पत्नी को जनता ने 5000 से भी कम कांग्रेस के सिंबल को भी ले गए, नेहरू, इंदिरा, प्रियंका के सिंबल को भी ले जाके डुबो दिए। तो आप इस तरीके की बड़ी बड़ी बातें और ढींगे मथा किए। कहां थी निकाय चुनाव में प्रियंका गांधी? कर्नाटक में दिखाई पड़ रही थी। कहां जाएंगे जहां लड्डू खाने को मिलेगा, कहां जाएंगे जहां रसगुल्ला खाने को मिलेगा, कहां जाएंगे जहां इमरती खाने को मिलेगा, हिमाचल जाएंगे, कर्नाटक जाएंगे, यूपी की प्रभारी है, यूपी में नहीं दिखाई पड़ेंगे, यूपी में नहीं दिखाई पड़ेंगे, यूपी में नहीं दिखाई पड़ेंगे। जवाब लीजिए, जवाब लीजिए, चलिए प्रदीप बोलिए। गौरव जी मैं जवाब देता हूं। हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए कह रहे थे कि आयातित नेता, अरे भाई आपने तो अपने यहाँ के नेता को मुख्यमंत्री पद से हटा करके आयातित नेता को मुख्यमंत्री बना दिया और बात कर रहे थे हारने जीतने की। आपका उप मुख्यमंत्री हार गया। अच्छा। उसके बाद आपने उसको, अरे भाई उत्तर प्रदेश में रहिए ना, उत्तर प्रदेश में मैं कह तो रहा हूँ, खाबरी किस पार्टी से आए, खाबरी किस पार्टी से आए, मेरा जवाब दे दीजिए। खाबरी को कितना वोट मिला, खाबरी को के पत्नी को कितना वोट मिला, आप बता दीजिए। प्रियंका गांधी का सलाहकार किस पार्टी से आया, प्रियंका गांधी का सलाहकार संजीव चौधरी किस पार्टी से आया? चलिए चलिए सुन लीजिए। आप काहे नेहरू को लोग करता है, आप काहे नेहरू के विचारों पर बात कर रहे हैं, आप काहे नेहरू विचारों पर बात कर रहे हैं? गौरव जी बोलिए। गौरव जी, नेहरू और गांधी, अरुण प्रकाश जी तो नेहरू गांधी हो गया, डिबेट पूरी हो गई है। मुझे एक मिनट, ठीक है, हो गया अरुण प्रकाश जी प्लीज, हो गया कांग्रेस अरुण जी, हो गया और उनकी पोती और पोतों ने, अरुण जी, मैं अरुण प्रकाश जी हो गया, मुझे डिबेट खत्म करनी है। हो गया डिबेट खत्म मत करिए। जिसमें राहुल गांधी, अरुण जी आप ही बोलेंगे क्या? न उस अधिवेशन में आप ही बोलेंगे क्या? अरुण जी लगी, न इंदिरा गांधी की फोटो लगी, प्रदीप भाई जल्दी, पटेल की फोटो लगी, सुभाष चंद्र बोस की फोटो लगी। बात मेरी एक लाइन की बात है। मैं पहली चीज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में लगातार भाई साहब को बताइए और इनको सिखाइए कि डिबेट कैसी की जाती है। क्लोजिंग कमेंट जब हो रहा हो तो बीच में मेढक की तरीके से उछल कूद नहीं मचाई जाती है। इनको पता ही नहीं कि कैसे मचाए पड़े हुए हैं। अरे सीख लीजिए। अब आप कह रही थी हमारी नेता
कर्नाटक गई, हिमाचल गई, वहां क्योंकि उनको लड्डू मिल रहा था। हाँ। अरे वो मध्य प्रदेश भी जाएंगी, वहां लड्डू मिलेगा। ये। छत्तीसगढ़ जाएंगी, वहां लड्डू मिलेगा। मुंगेरी लड़ाई हाथी सपने न पाली। और केंद्र की लड़ाई लड़ेंगी, जी। केंद्र में भी लड़ेंगी वो। दीजिए। आपको केंद्र से भी बाहर करने के लिए वहां भी लड्डू मिलेगा। चलिए। मुंगेरी लाल के हसीन चलिए, सपने हो गया, लड्डू मिलने वाला हो गया, है। हो गया। और आप सभी क्या बोलने वाले हैं? ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम सुनने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और सबने बड़े ज्वलंत तरीके से अपनी बात कही। यहाँ मेढक की बात हुई और टर्न की बात हुई, मौसमों की बात हुई, चर्चा हुई अभियानों की, और यहाँ पर सबके ऊपर आरोप प्रत्यारोप के दौर शामिल रहे। अभियान भी चल रहा है, चाय पे चर्चा, टिफिन पे चर्चा, समरसता अभियान, लोक जागरण यात्रा, तमाम तरह के अभियान चल रहा है सभी पार्टियों के, और सभी पार्टी 24 के चुनाव में पूरी मेहनत के साथ आगे जा रही हैं चुनावी मैदान में। अब देखने वाली बात होगी, यहां पर टिफिन पे चर्चा सफल होगी, चाय पे चर्चा सफल होगी, या लोक जागरण यात्रा सफल होगी, या समरसता अभियान सफल होगा। फिलहाल सफल जो भी हो, मेरी एक ही उम्मीद रहेगी कि जनता के मुद्दे जरूर सफल होने चाहिए, जिसकी जनता आपको वोट देती है। अगर जनता के मुद्दे सफल हो गए, जनता का जो समस्या है वो सफल होगी, तो सारा चाय पे चर्चा, टिफिन पे चर्चा, अभियान, यात्रा, सबको मैं सफल मानूंगा। अगर जनता के मुद्दे यहाँ पर समाधान नहीं होंगे, उनका निस्तारण नहीं होगा, तो मेरे ख्याल से सभी अभियान, सभी यात्राएं, सभी व्यवस्थाएं और सभी अभियान यहाँ पर केवल अभियान बन के रहेंगे, क्योंकि जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो इन अभियानों का करने का कोई मतलब नहीं है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।